99.9% अपने लिए होती है। मेरा भला कैसे होगा, मेरी दुकान कैसे चलेगी, कोठी कैसे बनेगी, बेटा जो भी है। लेकिन संतों की जितनी बातें होती है वो सब दूसरों के हित के लिए होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। और यहाँ पर तो सब संत बैठे हैं, बोलो हाँ जी। संत हो ना, संत बने कौन? जो शांत बैठा है, जिसके मन में शांति है, वो संत है। जैसे आप सब भी संत हो, बोलो हाँ संत हो ना। लोग कैसे शांत बैठो, ऐसे बिठा रहे हैं किसी कूट काट के बिठा दिया, बोलना मत, ऐसे बैठे बिल्कुल ऐसे। संत भगवान को प्रणाम, बोलो संत महाराज की। अच्छा घर में बैठते हो शांत से, शायद घर में कोई शांत से नहीं बैठेगा। लक्ष्मी मैया की, ये लक्ष्मी माता है, इनका सम्मान करना चाहिए। तो सुखदेव जी संत हैं, तो पहला ही शब्द निकला, अक्षर क्या व से शुरू है कि वरीयानि शिते प्रश्नः कृतो लोकहितम् आत्मवित्त सम्मतम पुंसाम श्रोतव्यादिशयः परः श्रोतव्यादिशयः परः। प्रश्न भी अनेक तरह के होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जो किसी की थाह नापने के लिए पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कुछ जानने की इच्छा से पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी को नीचा दिखाने के लिए पूछे जाते हैं। एक बार एक सज्जन आए, कहने महाराज महाराज आप कथा करते हो? हाँ भैया कथा, राम कथा भी करते हो? हाँ भैया राम कथा भी करते हैं। अच्छा महाराज एक बात बताओ, हमने सुना है कि जब राम जी का विवाह हुआ था तो वहां पर सीता जी के नाना जी भी आए होंगे ना? हाँ भैया आ रहे थे, तो उनका नाम क्या था महाराज? ले तुम्हें कौन सा रिश्ता करना वाले, उनका नाम बताओ। बेसिर पर का प्रश्न। तो हमने भी कह दिया हाँ भैया उनके नाना का नाम हम बताते, क्या नाम था? उनके नाना का नाम था मनोहर लाल। हमारा मनोहर लाल, मैंने मारे बड़े सारे संतों से पूछा, किसी ने आज तो बताया और कहीं मारे लिखा नहीं हो मनोहर लाल। तो मैंने तो रावण पढ़ी, हाँ हमारे पूरी रावण पढ़ ली, कहीं मनोहर लाल तो लिखा ही है। तो मैंने कोई बात हम बताते हैं कि गाँव में गीत मनोहर नाना, गाँव में गीत मनोहर नाना। अब इसका अर्थ कुछ और है, लेकिन नाम भी है, नाना जी का नाम भी मनोहर लाल था, नाम नाना जी का। ऐसे तो बिना सिर के प्रश्न। एक सज्जन आए, कह लिया महाराज एक बात बताओ, और जो रावण था ना, रावण, हाँ भैया रावण था, तो महाराज जी हमने सुना उसके 10 सिर थे। हाँ भैया 10 सिर थे उसके। तो महाराज एक बात बताओ, जब 10 सिर थे तो वो करवट कौन सी लेता हुआ, गाय या बाई? अच्छा महाराज चलो करवट में छोड़ो महाराज, जब कभी सुट्टा पीता होगा तो धुआं कौन सी नाक से निकलता होगा? अच्छा महाराज चलो ये भी छोड़ो, छुट्टा छोड़ो महाराज, जब कभी सिर दर्द होता हो झंडूबाम कौन से सिर में लगाता होगा? अब बताइए प्रश्न है। अच्छा रावण के 10 सिर थे ना, थे या आए ना? जो कथाओं में आध्यात्मिक कथा है सारे। दशानन, रावण के नाम दशानन। आनन माने मुख भी होता है, जो 10 मुखों से भोग करता था वह है दशानन। अब 10 मुख कौन से? ये हमारे शरीर में भी 10 मुख है, ध्यान रखना, दशानन कोई और नहीं है। राम जी के पिता 10 रथ और रावण का नाम दशानन। कभी राम कथा आएगी तो विस्तार चर्चा करें इस बारे में। तो प्रश्न अनेक तरह के होते हैं। तो परीक्षित तुम्हारा जो प्रश्न है वो लोक हित की कामना से है। जब किसी का अंतिम समय आए तो क्या करना चाहिए कि श्वास श्वास में राम भज और वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने या सांस की फिर आवन होए न होए, फिर आवन होए न होए। ये सांसें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलो हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ,
जब कोई बालक इस दुनिया में आता है सबसे पहले क्या करता है? क्या करता है? सोचो जरा। सबसे पहले रोता है। क्या करता है? लेकिन रोने से पहले भी एक और काम करता है। क्या करता है? अपने जीवन की पहली सांस लेता है। यदि सांस नहीं लेगा तो कौन रोएगा? बच्चा तो रोने का नहीं। फिर कौन रोएगा? जिनका वो होगा कोई तो रोएगा भाई। इतना कष्ट हमने सहा, फिर बेचारा बच्चा। अच्छा, जब यहाँ से जाता है तो जिंदगी की आखिरी सांस लेता है। तो ये सांस के दो किनारे हैं जिन पर ये जीवन की धारा बह रही है। अच्छा, दुनिया में हर चीज मिल सकती है, लेकिन ये सांसें बिकाऊ। यदि बिकाऊ होती तो सबसे पहले तो मैं ही गोडाउन भर लेता और फिर 30,000 की 10 ग्राम लेकर। ये सोना बिक रहा है 50,000 का, और 10 ग्राम सांस कितनी देर चलती है बताओ? दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, लेकिन सांसें बिकाऊ नहीं है। एक इंसान 24 घंटे में 21,600 सांसें लेता है। ये वर्णन भी गुरु पुराण में मिल जाएगा आपको। 24 घंटे में 21,600 सांसें लगभग लेता है। एक होता है धड़कन, एक होता है सांस। तो 1 मिनट में लगभग बैठी 18 से 20 सांस 1 मिनट में। काउंटिंग लगाना होगा। तो देखो, जब तक आप कथा में बैठे हो, एक साधारण स्वस्थ मनुष्य है, उसके सांसों काउंटिंग होगी देखो 18 से 20 के लगभग, स्वस्थ मनुष्य। और देखो, जब तक आप कथा में बैठे, यदि किसी डॉक्टर साहब को बुलाया जाए और आपकी सांसें न बोए जाए तो 18 से 20 बैठेंगी, 21 बैठेंगी। और मेरी गारंटी है, जब तक कथा चल रही है तो लोग 18 से 20 21 रहेंगी, लेकिन कथा खत्म होने के पश्चात उसके बाद कोई गारंटी घर जाके बढ़ भी सकती है, 25-30 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है। ना जाने घर जाते किस पर फूट पड़ो, ज्वालामुखी, किस पर ज्वालामुखी फूट जाए घर जाके, गारंटी है? कोई गारंटी? तो ये सांसें खर्च होते हैं कब? जब हम टेंशन में होते हैं, क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खाने पीने में तेज, ये सांसें ज्यादा खर्च होती हैं। इसलिए इन सांसों को बचा के रखना। और ठाकुर से कहना क्या कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी
आरती उतारूं, मन में निकालूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री हरि। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं मैं रूप तेरा, सब में निहारूं मैं रूप तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय हो। अरे प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे तेरी याद हो सारा, सुख भी हो सारे तेरी याद हो आत्मा पर तेरा ही
तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जीवन मेरा, जीवन मेरा, जीवन मेरा, ओ जीवन मेरा, ओ जीवन मेरा, ओ जीवन मेरा। दोनों हाथ उठाए बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो। ये सांसें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुखदेव जी कहते हैं इन सांसों की रक्षा करनी है तो महाराज कैसे करनी है, तो 4 उपाय बताए हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। 4 उपाय बताए हैं। जितासनो अपने आसन को जीतना, फिर है जित श्वासो अपनी सांसों को जीतना, आसन को जीतना। आसन को जीतना क्या अर्थात एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना। जैसे आप मुझे देखते हो, मुझे 3 घंटे 4 घंटे कथा करनी है तो आप देखेंगे मैं एक ही आसन में बैठा रहता हूं। लेकिन आप लोगों ने खुली छूट है, आप चाहे टांग इधर करो इधर करो, नो टेंशन, ठीक है, आपके लिए खुली छूट है। तो चित आसन। दूसरा है चित श्वास, अपनी सांसों को जीतना, जैसे आप प्राणायाम इत्यादि करते हो। तीसरा है संग जीतना, जित संग, संग जितना कुछ जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। और चौथा है जितेंद्रिय, अर्थात अपनी इंद्रियों को जीतना, अर्थात अपने ये जो अंग है इनको जितना कंट्रोल करना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैं तुझे बताता हूं ये सृष्टि कैसे बनी है। सबसे पहले इस धरती पर कुछ भी नहीं था, केवल एक सत्ता विराजमान थी जिसे परब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं। उसके मन में विचार आया कि चलो मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उसने अपने तेज से अपने शक्ति से 3 देवताओं को प्रकट किया। ये 3 देववाग्रे नान्यधिय सत् सत्परम पश्चादहं विदितच्च यो विशिष्येत सुस्म्यहम् कीर्तिर्थ्यं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चेष्टनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्तु जिज्ञासुनात्मना अनभय व्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा, यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं और इन 4 श्लोकों के आधार पर ही महर्षि वेदव्यास ने 18,000 श्लोक तैयार किए हैं। अहमेवास मेवाग्रे, अर्थात आइए चलो पहले श्लोक को थोड़ा सा अर्थ हम लोग श्रवण करें। हल्की सी व्याख्या, ज्यादा लंबी नहीं है क्योंकि आज एक विशेष कार्यक्रम भी है और उस कार्यक्रम के होकर हमें पढ़ना है। प्रेम बोलो राधे राधे, तो जोर से बोलो। तो अहमेवास मेवाग्रे अर्थात सृष्टि से पहले ही मैं था, अब भी मैं हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा, ऐसा भगवान ने कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है आइए समझते हैं क्यों। कई बार लोग ऑब्जेक्शन करते हैं हमारा ऐसा कभी हुआ है, तो समझें। एक कुम्हार है, उसे बर्तन बनाने हैं मिट्टी के, उसे क्या चाहिए? मिट्टी। एक सुनार है, उसे जेवर बनाने उसे क्या चाहिए? सोना चाहिए। लेकिन सृष्टि से पहले ना तो कोई सुनार था, ना सोना था, ना कुम्हार था, ना कोई मिट्टी थी। जैसे कि चिड़िया घोंसला बना तो पत्ते चाहिए, तृण चाहिए, तो कहीं ना कहीं से लेके आएगी ना। लेकिन भगवान ने जब सृष्टि बनाई उस समय तो कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी भी भगवान बने, कुम्हार भी भगवान बना, जल भी भगवान बना, अग्नि भगवान बने, वायु भी भगवान बने, आकाश भी भगवान बने हैं, पानी भी भगवान बने, मतलब सब कुछ ही भगवान बने। नहीं बनेंगे बताओ?
प्रेम से बोलो राधे राधे। अर्थात सब कुछ, हर चीज में वो परमात्मा समाया हुआ है कि बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, कि हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। वो परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, इसीलिए तो हर चीज को भगवान बोलते हो, है? भाई पृथ्वी को भी, ये पृथ्वी देवी है, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, आकाश देवता, ये सब देवता हैं। देवता कौन? जो फ्री में दे रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे हैं। बताओ, ये पृथ्वी माता हमें अन्न दे रही है तो क्या पैसे मांग रही है आपसे? वायु देवता आपको वायु दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दें, अगले ही पल बिल पकड़ा देंगे, वैसा पेमेंट करो तब ऑक्सीजन समझेगी, और हमें पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन वायु देव फिर में आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, कोई बिल आज तक किसी को नहीं भेजा। अग्निदेव देखो फिर में आपके अग्नि जला रहे हैं, यदि वो मना कर दे वैसा अग्नि जलाते तो बताओ खाना कैसे बनाओगे? अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता। प्रेम से बोल दो राधे राधे, जरा भाव से बोल दीजिए। ये देवता है तो परमात्मा ही जल बने हैं, परमात्मा ही मिट्टी बने हैं, परमात्मा ही वायु बने हैं। तो अहमेवा समेवाग्रे नाम यदि सत सत परम, इस सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, केवल मैं था। पश्चात हम यदि तच्च यो विशिष्येत सोस्मे हम। इस सारी सृष्टि में मैं ही समाया हूँ, कण कण में मैं समाया हूँ। अच्छा देखो, एक बात बोलो राधे राधे, तो जोर से बोलो। आपको पता है जब शिव पुराण आप सुनते हो या भागवत आप सुनते हो या किसी पुराण को सुनते हो, चाहे देव भागवत सुन लो, तो सबसे पहले उसमें सृष्टि का ही वर्णन आता है। चेला बनने के लिए, अब आजकल तो चेले तो कम मिलते हैं, गुरु ज्यादा मिलते हैं, है ना? चेला बनने गया, गुरु जी ने उसे ज्ञान दिया, गुरु जी कुछ बात सिखाओ। गुरु जी ने ज्ञान दिया, बेटा ये सारी सृष्टि ब्रह्म रूप है, कण कण में वो ब्रह्म समाया है, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में वो ब्रह्म समाया हुआ है। अब तो चेले को यकीन हो गया ऊपर ब्रह्म समाया हुआ है, ब्रह्म। अब तो भैया जो मिले उसमें ब्रह्म कहे। बेटा ये तेरी पत्नी है ना, ये ब्रह्म है, ब्रह्म पत्नी नहीं है। बेटा ये डॉक्टर है, नहीं ये बेटा है, ये ब्रह्म है, बेटा भी नहीं है, ब्रह्म है। अब सब में ब्रह्म देखे बेचारा, अब रिश्तेदारों ने समझने लगता है इसका दिमाग कुछ ढीला, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं नहीं, ये डॉक्टर भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म। थोड़ा सा सीख लिया था उस बच्चे ने, क्योंकि अपना गुरु बन गया, फिर गुरु जी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। एक दिन क्या हुआ, राजा की सवारी निकल रही थी, अचानक क्या हुआ, हाथी पागल हो गया। इधर जो महावत था वो चिल्लाया, अरे भैया हटो सो, हाथी बिगड़ गया है। इधर पब्लिक तो सारी भागने लगी, उन्होंने कुछ ने कहा, अरे भैया तू क्यों नहीं भाग रहा? अरे भैया सब जगह ब्रह्म है, ये राजा भी ब्रह्म है, महावत ब्रह्म है, हाथी ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं क्यों भागू? ब्रह्म कौन सा दूसरे ब्रह्म को मारेगा? मैं तो भागता नहीं, मैं तो ये खड़ा रहूंगा। थोड़ी देर पश्चात हाथी आया, सोड़ में लपेटा, ऐसा पटका, और जब बेचारा पटका वो तो भगवान की कृपा से बच गया। इधर गुरु हॉस्पिटल लेकर मरम पट्टी करी, गुरुजी को पता चला, गुरुजी मिलने आए, बेटा ये तेरी गति कैसे हुई है? तूने कौन सा संग किया है? कौन सा कुसंग किया तूने? उसने आप गुरुजी कुसंग से नहीं, ये सत्संग से हुआ है, आपके साथ सत्संग किया था, ब्रह्म ब्रह्म, ये ब्रह्म ब्रह्म का सत्संग। आप ही ने कहा था ये सारी सृष्टियां ब्रह्म है। तो गुरुजी ने कहा था, बेटा मैंने बताया सारी सृष्टियां ब्रह्म है। तो गुरुजी एक बात बताओ, ये तो आप झूठे हो, ब्रह्म झूठा, या आपकी बात झूठी हो, सत्संग झूठा? गुरुजी ने कहा, बेटा कैसे? तो गुरुजी ने उसने कहा, गुरुजी आपने कहा था कि सब में ब्रह्म है, तो हाथी में ब्रह्म हुआ, और मेरे ब्रह्म, फिर ब्रह्म ने ब्रह्म को क्यों मारा? इसका मतलब आपका सत्संग झूठा। तो गुरुजी ने कहा, बेटा मैंने तो बताया सारे सृष्टि ब्रह्म है, हाथी में ब्रह्म था, और जो हाथी में बैठा महावत था, जो चिल्ला रहा था हटो हटो, वो भी तो ब्रह्म था।
तो तूने ब्रह्म के उसे ब्रह्म समझा तूने नहीं समझा ना, तो ब्रह्म तुझे समझा रहे कि तूने ब्रह्म की बात नहीं मानी, तभी ये तेरी गति हुई है। तो इसीलिए किसी पुराण को ले लो, सबसे पहले उसमें सृष्टि का वर्णन आया है। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हर कण कण वो परमात्मा समाया हुआ है। तो तीनों देवताओं कार्य सौंप दिया कि सुमति कुमति सब के हुर रहे, सुमति कुमति सब के हुर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। सुमति कुमति सब के हुर रहे, सुमति कुमति सब के हुर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दाना। सुमति कुमति सब के उर रहे, सुमति कुमति सब के उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। ओ सीताराम बोलो रे भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो रे भैया, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो। सीताराम बोलो रे भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो रे भैया, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो। तो सुमति कुमति सब के हुर रहे, और नाथ पुराण निगम अस कहे। तो ये दो पत्नियां हर किसी के हैं, हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो पत्नियां, पहली है सुमति और दूसरी है कुमति। अभी हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस पत्नी को सजा संवार के रखते हैं, सुमति को सजाते हैं या कुमति को सजाते हैं। राजा की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। अच्छा एक बात बताओ, इस कलयुग में इंसान किसको पसंद करेगा, रुचि को या नीति को? वो सो तो ये ठीक है, ये तो विशेषण लगा हुआ है सूर्य है, तो सू जो है ये प्रत्यय है, सुप्रत्यय होता है। ठीक, तो नीति को पसंद करोगे या रुचि को? आज सब रुचि की ओर ज्यादा ध्यान है, नीति की ओर ध्यान नहीं है। नीति को तो हम साइड में रख देते। राजा ने भी क्या किया, सुनीति को देश निकाला दे दिया, अर्थात अपने राज्य महल से निकाल दिया, और महल से कुछ दूर एक कुटिया में सुनीति रहती है, और वहीं पर सुनीति के पुत्र हुआ, उसका नाम था ध्रुव। भागवत में दो बालकों की कथा आती है, और दोनों बालक जिन्होंने बचपन में ही भगवान को प्राप्त किया है, ध्रुव जी कथा आती है। छोटा सा बालक ध्रुव गलती से एक बार राजमहल में चला आया, और पिता ने जब उस बच्चे को देखा तो इसने उसे गोद में बिठा लिया। तभी सौतेली माता वहां पर आधम की सौतेली माँ ने जैसे ध्रुव को गोद में बैठे हुए देखा, हाथ पकड़ नीचे खींच लिया। ध्रुव तेरी हिम्मत कैसे मेरे राजा गोद में बैठने की, तुझे राजे गोद में बैठने इतना शौक है ना, तो जा पहले जंगल में जा, भगवान का भजन कर, और जब भगवान तेरे सामने प्रकट हो उनसे वरदान मांगना कि प्रभु अगला जन्म मुझे सुरुचि कोख से देना। जब तू मेरी कोख से पैदा होगा ना, तभी तू इस गद्दे पर बैठने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। निकल जाए यहाँ से। ऐसे कटु वाक्य सुरुचि ने ध्रुव जी के लिए कहे,
छोटा सा बच्चा रोता 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 अपनी माँ के पास लौट आया। माँ ने जब बच्चे को रोते हुए देखा, पूछा पुत्र बात क्या है? ध्रुव अपनी सौतेली माँ जो सुरुचि उसको थोड़ा अपशब्द कहने लगे। तो माँ ने सोचा कि आज यदि मैंने भी इसके सामने सौतेली माँ की बुराई करी तो शायद इसके मन में सौतेली माँ के लिए बैर भाव बैठ जाएगा। तो सुनीति ने क्या किया, उसके नाम क्या सुनीति, अपनी सौत की बुराई नहीं करी बल्कि क्या कहा, नहीं नहीं बेटा, तेरी सौतेली माँ तो तेरी मेरी माँ से ही बढ़कर है, क्योंकि उसी ने तुझे सही रास्ता बताया है कि तुझे गोद प्राप्त करनी है ना, तो उस गोद को प्राप्त कर जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होती है। इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, इस खंबे में मेरा भगवान है। अब तो उस खंबे को लाल लाल तपाया गया, कहा बांध दो इस खंबे से प्रहलाद को। और जैसे ही खंबे से प्रहलाद को बांधने लगे, एक बार तो छोटा बच्चा उस लाल लाल खंबे को देख के डर गया, तपता हुआ खंबा अंगार। लेकिन अगले ही पल क्या देखा प्रहलाद ने, उस खंबे पर छोटी छोटी चींटियां चल रही हैं। अब तो प्रहलाद नेत्र डबडबा गए, महाप्रभु मेरे विश्वास को बनाए रखने के लिए आपने ऐसा चींटी का वेश बनाया। अब प्रभु आपकी दया को मैं समझ गया। प्रहलाद को बांधने लगे, लेकिन क्या हुआ, तभी वो खंभ फट पड़ा। और जैसे खंभा फटा, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ कर अपनी जंगा पे भगवान ने बिठा लिया और हिरण्यकश्यप को और भयंकर गर्जना करने लगे। अब तो हिरण्यकश्यप एक बार को डर गया, लेकिन अगले पल कहने लगा भगवान तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? क्यों नहीं कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना संध्या में मरूं, ना सुबह मरूं, ना किसी इंसान से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, और साल के 12 महीनों में कभी ना मरूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, सारे वरदान तेरे फलीभूति। बीच में चौखट लगी हुई, दोपहर हो गई, दोपहर का संध्या काल हो गई। अच्छा बता अब दिन है कि रात है? भगवान ने लंबे लंबे नाखून निकाले, अब बताए अस्त्र है या शस्त्र? भगवान ने अपनी जंघा पर उसे लटका लिया, बता धरती में है या आकाश में? भगवान ने देखा 12 महीने, वो हंसने लगे, तो 12 महीने में कभी नहीं मरने वाला मैं। भगवान ने चिंता मत कर, मुझे पता तो बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू। ध्यान रखना, जहां इंसान की सोच खत्म होती है वहीं से भगवान की सोच शुरू होती है। आप किसी मोबाइल को देखते, कोई बड़ा महंगा मोबाइल 1,00,000 2 लाख का मोबाइल है, आप देखते उस मोबाइल में सारे फीचर हैं, अपनी जान बचा के भागे। नारद जी ने देखा रे भगवान ने क्रोध कैसे शांत किया है। नारद जी ने बतरे भजन सुनाए, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। नारद जी पहुंचे सीधे लक्ष्मी के पास, अरे देवी आपके पति क्रोध में है। लक्ष्मी ने कहा मेरे पति क्रोध में? चिंता मत, मैं अभी चलती हूँ। लक्ष्मी ने थोड़ा मेकअप किया, थोड़ा फाउंडेशन ज्यादा लगाया, थाली लेके पहुंची, और जब थाली लेके पहुंची भगवान ने एक गर्जना करी, लक्ष्मी थाली फेंक के भागी। मेरे पति की हो सकता है, मेरे पति तो मेरे सामने बोलते ही नहीं है। अब तो भगवान ने, नारद जी ने क्या किया, भक्त प्रहलाद को आगे किया। प्रहलाद ने जाके जैसे भगवान के चरण छुए, भगवान ने देखा चरणों में कौन पड़ा है, और देखा छोटा सा नन्हा सा बालक प्रहलाद। भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया अपनी गोद में और जीभ से ऐसे चाटने लगे जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है। ऐसे दुलार करने लगे, कहने लगे पुत्र मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देरी हो गई, मेरे कारण तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा। धन्य है पुत्र तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन तूने मेरा नाम नहीं छोड़ा। मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहता है? तो प्रहलाद ने कहा कि बस प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे पिता को अपने बैकुंठ लोक में स्थान दे दो। भगवान ने कहा पुत्र जिस घर में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए उस कुल की तो 14 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पीढ़ियां माता के पक्ष की और 7 पीढ़ियां पिता के पक्ष की तर जाती हैं। तेरे जैसा भक्त जहां पैदा हो जाए, पुत्र कुछ और मांग। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ और क्या मांगो? प्रभु आप देना चाहते तो आप मुझे सत्संग दे दो। क्या दे दो? सत्संग दे दो। भगवान ने कहा मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मुझे क्यों नहीं मांग लेता? तो प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि मैंने आपको मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
भगवान ने पूछा क्यों, क्या गड़बड़ हो जाएगी? तो प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि मैंने आपको मांग लिया तो आपको मैं कितनी देर देखूंगा? मुश्किल 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा मुश्किल से। प्रभु बोल रही हूँ मैं आपको देख देख करके। इसलिए प्रभु आप मुझे अपना सत्संग दे दो। सत्संग में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 हफ्ता, 1 महीना कब निकल जाए पता ही नहीं चलता है। अच्छा देखो, आप प्रातः काल मंदिर जाते कभी भगवान को कितनी देर देख, सच बताओ ना।